और पहले कलेक्टर साहब और हमारे कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब, ये दोनों फेल हो चुके लॉकडाउन के अंदर। इसलिए लॉकडाउन पे हमारा भरोसा नहीं है। हम प्रशासन की लाठियां खाने के लिए तैयार है, लेकिन लॉकडाउन को समर्थन बिल्कुल करने को तैयार नहीं है इनकी नीतियों को। देखिए, जिस तरीके से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने बात की है लॉकडाउन की, तो हवा में उठ के बात नहीं की, पूरे तथ्यों के आधार के ऊपर बात की है कि आप लॉकडाउन का विरोध जिसलिए किया जा रहा है। आप जैसा बता रहे कि 2000 के ऊपर पेशेंट निकले, तो फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा पेशेंट अब कौन कौन से क्षेत्रों से, कौन से एरियो से निकले। ग्रामीण से सबसे ज़्यादा पेशेंट निकले। डिमांड तो ये भी कर सकते हैं कि आप ग्रामीण में लगाए या शहर में क्यों लगा रहे, बल्कि सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आप लॉकडाउन जो लगा रहे हैं, ना बीमारी का विरोध कर रहे हैं हम, ना लॉकडाउन का विरोध है, ना बीमारी का है ना लॉकडाउन का। ये बात समझिए आप। जिस नीतियों के आधार के ऊपर आप जो अनप्लानिंग, आपके पास में कोई नियोजन नहीं है, आप उठ और सिर्फ एक तानाशाह के जैसा एक ऐलान कर दे रहे कि अब ये लॉकडाउन लग चुका। बल्कि आप मेरे को बताइए, सैटरडे संडे का आपने डिक्लेयर करे सबसे पहले, ये 4 मार्च तक चलने वाला था। क्या वजह बीच में ऐसी हो गई आपकी कि आपको वो आदेश को बाजू रखते हुए आपको ये दूसरा आदेश निकालना पड़ा? नंबर 1 बात। दूसरी चीज़, इससे पहले आस्तिक कुमार पांडे साहब के पास से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास एक मीटिंग हुई, और वो मीटिंग पूरे जो तो TV 9 के ऊपर आ जाती कि कड़क 15 दिन का लॉकडाउन लगने वाला है। हमने जब भी डिमांड की थी कि ऐसी अफवाहें फैलाने वाले कौन, उनके ऊपर कार्रवाई करो। प्रशासन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। दूसरी चीज़, अगर पेशेंट निकल रहे तो आप जैसा खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा है, और ये आप पूरे शहरवासियों ने समझ लेना चाहिए कि इम्तियाज़ जलील साहब विरोध क्यों कर रहे हैं। उन्होंने खुले तौर पे कहा है कि पेशेंट अगर ज़्यादा निकल रहे हैं तो इनका इलाज तो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है नहीं इलाज जब इनका बहुत ज़रूरी है, तो आपके पास में हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर हज़ारों से वैकेंसीज खाली पड़े हुए, आप उन वैकेंसीज को फुलफिल नहीं कर रहे। आप उन वैकेंसी जितनी जगह रिक्त पड़ी हुई है, आप वो पदों को भरने रहे, तो फिर इनका इलाज कौन करने वाला है? और जैसी डिमांड हमारी है, शुरू से हम कर रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल जितने हैं, सबसे पहले सबके सब गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लेना चाहिए। सबसे बड़ी लूट खसोट यहाँ पर चल रही है। इससे पहले म्यूनसिपल कमिश्नर और कलेक्टर साहब ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। मैं यही 2 अधिकारियों को जिम्मेदार मानता हूँ इसका। ये बहुत लॉकडाउन प्रेमी दिखाई दे रहे हैं मेरे को, बहुत लॉकडाउन के प्रेमी दिखाई दे रहे। लॉकडाउन बीमारी का इलाज नहीं है, हमको उपाय करना पड़ेगा। और दूसरी सबसे अहम चीज़ इसके अंदर ये विरोध करने की जो वजह है, आप बताइए मेरे को कि कितने स्लम्स के एरिया औरंगाबाद शहर के अंदर, आपने तो पूरे ज़िले को बंद करने की घोषणा कर डाले। तो आप मेरे को बताइए कि आप पूरे जितने हमारे ताल्लुक़ हैं, कौन कौन से ताल्लुक़ों के अंदर आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं, आप किट कितनों को पहुंचाने वाले, अनाज कितनों को पहुंचाने वाले, तैयार खाना कितनों को पहुंचाने वाले, सब्जी तरकारी कैसा पहुंचाने वाले, और औरंगाबाद के अंदर स्लम्स कितने एरिए। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हाथ मजदूरी करने वालों की, हम बात कर रहे हैं हाथ गाड़ी वालों की, हम बात कर रहे हैं सब्जी फरोशों की, हम बात कर रहे हैं फ्रूट बेचने वालों की, हम बात कर रहे हैं जो छोटे मोटे कारोबार करते हैं उनकी। आप समझते हैं पिछला जो टाइट लॉकडाउन आपने लगाए थे 4 महीने का, उसके अंदर तमाम NGOs ने और शहर के बड़े बड़े लोगों ने मिल के शहर को संभाला है। जब भी प्रशासन ने 1 पैसे की किसी की मदद नहीं की, सिर्फ बातें कर रहे, झूठ बात करके गए। कलेक्टर साहब जैसे पहले कलेक्टर थे कि मैंने 15,000 किट बनाया, 20,000 किट बनाया, 20 लोगों को दे नहीं सकते। शर्म आना ऐसे लोगों को कि तुम गरीबों को मरने के लिए घरों में बंद कर रहे हैं। आपके पास में कोई प्लानिंग नहीं, आपके पास में कोई योजना नहीं, सिर्फ लॉकडाउन लगा के आप क्या जाहिर करना चाहते हैं? अगर आप यहाँ पर बता रहे हैं कि 1800 से 2000 पेशेंट निकले, तो पुणे के अंदर 5000 के ऊपर पेशेंट निकले रोज़। वहाँ पर लॉकडाउन क्यों नहीं लग रहा है? क्यों? तो राष्ट्रवादी की वहाँ पर सत्ता इसलिए नहीं लगा रहे वहाँ पर। तो भाई इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें भी दिखाई दे रही है, और मैं तो कहूँगा शहर का पूरा विकास ठप होकर पड़ा हुआ है। म्यूनसिपल कमिश्नर साहब शहर के कोई काम को हाथ में लेना नहीं चाह रहे, क्या जाहिर करना चाह रहे? आप मेरे को बताइए, ड्रेनेज लाइन के पूरे काम ओवरफुल हो गए जा रहे, काम नहीं हो रहे, रोड टूट के पड़े हुए, गड्ढे बंद नहीं हो रहे, आप साफ सफाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, कचरा पड़ा हुआ है, कुत्तों की बहुतायत सड़कों पर निकली है, इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और मैं तो कहूँगा कि आस्तिक कुमार पांडे साहब ने कोविड के पेशेंटों का पूरा उनको नियोजन, इनको पूरा सुविधा पहुँचाने का, इलाज करने की जिम्मेदारी ली थी, पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जबकि आपको दूसरा लॉकडाउन लगाना पड़ रहा, पूरी तरीके से फेल हो चुकी है वो। नहीं, शायरान क्यों नहीं लेंगे? शायरान सब बराबर ले रहे हैं, खासदार साहब अपना काम बराबर करेंगे। और आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, तो उन लोगों की अपनी एक राजनीति है, वो अपनी एक सियासत चलाते हैं। अब उन्होंने पहले क्या बोले, बाद में क्यों जाके कलेक्टर से मिले, बंद कमरे में क्या बात चल रही, अब ये तो हमारे को नहीं मालूम। लेकिन हमारी जो बात है मजलिस की खुलेआम बात है, और हम बात करेंगे, गरीबों की बात करेंगे, गरीबों के हित की बात करेंगे। अब देखो, हमारा तो पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, और हम वो पैगाम को लेके चल रहे हैं। अब जिसको जो करना है करे, जिसको जो करना है करे, इसके अंदर राजनीति लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुलाकात के बाद में कलेक्टर साहब ने कहा है, नहीं, ये तो कौन कहा? 10 दिन के बाद लॉकडाउन। अगर ये चीज़ कलेक्टर साहब की ज़बान से आपने कहा है, आप कलेक्टर साहब ने कहा है, तो हम इस बात को समझ सकते हैं। कलेक्टर साहब ने कहा क्या बात को? ये खदीर मौलाना ने नहीं, आप वो जिनकी बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात को नहीं मानता। कलेक्टर अथॉरिटी लगाने वाले लॉकडाउन, मैं उनकी बात को मानता हूँ। उन्होंने कहा क्या ऐसा
बंद कमरे में आप जाके कुछ बात करेंगे, सामने आके कुछ बात करेंगे, पहले कुछ करेंगे, बाद में कुछ करेंगे, अथॉरिटी ने बात करना चाहिए। और अभी भी हमारा बोलना ये है कि आप लॉकडाउन लगा रहे तो स्लम शहरों के अंदर आप कितने किचन लगा रहे ये बताइए, अनाज कैसे प्रोवाइड करेंगे ये बताइए, सब्जी तरकारी कैसा पहुंचेंगे वहाँ तक ये बताइए। जिसके पास में आज कमा के लाया तो शाम को खाता, उन्हें 10 दिन तक क्या खाना ये कलेक्टर साहब ने आके सामने बताना चाहिए। भले वो लोगों के साथ सामने आके खड़े रह के बताए, लेकिन बताना तो कलेक्टर साहब कुछ पड़ेगा। ये हमारी जो जिम्मेदारी है। अच्छा तो क्या हमने गरीबों की आवाज़ नहीं उठाना? अगर आप जो गिरफ्तारी की बात करा रहे, ठीक है, मेरे को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, आपको भी कर सकते हैं, सबको कर सकते हैं जो आंदोलन करने जाएंगे। तो गिरफ्तारी के डर से क्या हक बात उठाना बंद कर देना? बताइए मेरे को, क्या गरीबों के हित की बात उठाना बंद कर देना? पटन गेट तक पहुंचेंगे खासकर। अरे भाई आप लाठियाँ मारिए, आप लाठियाँ मारिए, डंडे मारिए, आप तो कह रहे हैं ना गिरफ्तार कीजिए, लेकिन जिनके पेट में आग लगी हुई है, जिनके सीनों में आग लगी है, वो पैटर्न गेट तक जरूर पहुँच के रहेंगे। और हम ये आंदोलन हम किसी के टकराव में नहीं कर रहे, हम नीतियों के खिलाफ कर रहे हैं। बात को समझने की जरूरत है। जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ लोग गए, पहले बात ऐसी हुई कलेक्टर साहब से, कलेक्टर साहब सामने क्यों नहीं आ रहे? कलेक्टर साहब ने सामने आके बताना चाहिए कि गरीबों के वास्ते उनके पास में क्या नियोजन है। सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत हो सकती ना। अब कलेक्टर साहब लोग प्रतिनिधियों से बात ही नहीं करना चाह रहे और तानाशाही के जैसा अगर कोई रूल लागू करना चाह रहे, लॉकडाउन लगा देना चाह रहे, तो उनको बताना भी पड़ेगा ना। बताइए ना, हमारा सवाल क्या गलत है क्या? अभी सड़कों के ऊपर लोग निकलेंगे, आप गरीबों को डंडे लेके मारेंगे। आपने जादव मंडी बंद करके रखे जहाँ से होलसेल की सब्जी तरकारी फ्रूट बिकते, और जो लोग अब सड़कों के ऊपर तरकारी बेचने निकले आप उन डंडे से मार के हकालेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। आप या तो सड़क के ऊपर लोगों को मार दो, या घर में बंद करके मार दो, या दवाखाने मार दो। और हमारी मांगनी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जितने, सबसे पहले प्रशासन ने वो हाथ में लेना चाहिए। सबसे बड़ी लूट खसोट वहाँ हो रही। आप इस बात के गवाह है कि पिछली बारी में जब टाइट लॉकडाउन लगा हुआ था, पूरे मल्टीनेशनल हॉस्पिटल के अंदर से लूट खसोट चालू थी पूरे मरीजों के साथ में। इसकी आवाज़ जब मजलिस ने जब सख्ती के साथ उठाई, तो यही कलेक्टर साहब ने मीटिंग लेके, मिनिस्टरों की मीटिंग के अंदर ये बात तय हुई थी कि एक मल्टीनेशनल हॉस्पिटल के अंदर नोडल ऑफिसर रहेगा। कहाँ है आपका नोडल ऑफिसर? कहीं दिखाई नहीं देता। तो ये सिर्फ घोषणाबाजी करते। और पहले कलेक्टर साहब और हमारे कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब, ये दोनों फेल हो चुके लॉकडाउन के अंदर। इसलिए लॉकडाउन पे हमारा भरोसा नहीं है। हम प्रशासन की लाठियां खाने के लिए तैयार है, लेकिन लॉकडाउन को समर्थन बिल्कुल करने को तैयार नहीं है। इनकी नीतियों को, जिस नीति के तहत आप ला रहे, हाँ, अगर आप वाकई में अगर लोगों को टाइम देते, आप वक्त देते, और अगर आप फैसिलिटीज पहुंचा देते, अगर आप फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते, तो हम इस लॉकडाउन का समर्थन भी करते। मानते हैं कि औरंगाबाद में लॉकडाउन लगाने जैसी सिचुएशन है? मेरे को नहीं लगता लॉकडाउन लगाए जैसी सिचुएशन है। क्यों? तो खुद म्यूनसिपल कमिश्नर जो पूरे कोविड के पूरे पेशेंटों को देख रहे थे, उनका ये बोलना है कि सिम्टम्स तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन फिर भी वो लोग पॉजिटिव आ रहे। अरे क्या मजाक चल रहा है? क्या चल रहा? क्या एक जिम्मेदार आदमी इतनी बड़ी बात कर रहा, तो फिर हमने किसकी बात का भरोसा करना? आपके सवाल का भरोसा करना कि अस्तिक कुमार पांडे साहब की बात का भरोसा करना? तो जितना करोड़ रुपए आज तक कोविड के ऊपर खर्चा हुआ, मेरे नज़र में वो पूरा पानी में गया है। और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब कोविड को रोकने में पूरी तरीके से विफल और नाकाम हो चुकी है। ऐसे अधिकारियों को फौरन यहाँ से शहर से मुक्ति होना चाहिए, क्यों तो शहर का विकास भी ठप करके रखे और कोरोना बढ़ा के रखे उन्होंने। इसलिए इनकी शहर से मुक्ति बहुत जरूरी है। सबसे पहले विकास का मतलब ये है कि आप चाहते हैं इलेक्शन जल्द से जल्द ले लेना चाहिए। सवाल इलेक्शन के नहीं साहब, आप जिन रस्तों से गुजर रहे हैं, चंपा चौक से आप जाओ दमड़ी महल तक, VIP रोड है, पूरे गड्ढे पड़े हुए। आप जाइए जिंसी के चौराहे तक, पूरे गड्ढे पड़े हुए। इस क्षेत्र की तरफ देखने को तैयार नहीं। म्यूनसिपल कमिश्नर साहब आगे उनके कैबिन में बैठते हैं, जरा बताइए तो आप मेरे को। और लोक प्रतिनिधियों ने जाके उनसे मिलना, तो कहाँ मिलना? वो तो तानाशाही जैसी बात करते, जो मैंने बोल दिया, जो मैंने बोल दिया वही कानून। तो आप धर्मात्मा नहीं है शहर की। आपको ज़मीन पर उतर के ज़मीन की हकीकत को देखना पड़ेगा और विकास के कामों को पहले करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल है मेरा, बटन गेट तक लोग कैसे पहुंचेंगे जब सब बंद रहेगा? कुछ MIM पार्टी की तरफ से कुछ सुविधा लोगों के लिए, बस वगैरह? देखो, जो सुविधा हो सकती है, हम जैसा खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा है कि हम पूरे पेंडेमिक एक्ट का पूरा पालन करते हुए, हम कानून को हाथ में ना लेते हुए, हम लोगों को बिल्कुल जैसे डिस्टेंसिंग का आपने बोला वैसे डिस्टेंसिंग के साथ लाने की कोशिश करेंगे और वहाँ तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे। क्यों? तो ये सीधा ये आंदोलन गरीबों के हक में है, गरीबों के हित में, उनको भूखमरी से बाहर निकालने के लिए, उनको राहत पहुँचाने का आंदोलन है। ये हम ना तो लॉकडाउन के विरोध में, ना बीमारी के विरोध में। मतलब MIM गरीबों के लिए कुछ भी करने को तैयार? बिल्कुल करने को तैयार है। और राजनीति करते काहे के लिए? अमीर लोगों को जरूरत नहीं है। वो बेचारों को जितनी मदद करना था टाइट लॉकडाउन के अंदर कर चुके। ऐसे शहर के अंदर बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे वासिया पटनी साहब है, सिटी लिंक के बाबा भाई है, रफत यार खान है, अपने असलम राजस्थानी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना के अंदर बिल्कुल अपनी तिजोरियाँ खोल दी थी और इन्होंने मदद करे। गवर्नमेंट ने एक पैसे की किसी की मदद दी, खुले तौर पे कर। अरे भाई, एक सवाल फिर से यही आ जाता है कि लॉकडाउन का विरोध सिर्फ BJP और MIM ही कर। नहीं, देखो बीजेपी राजकारण कर रही है। सुनिए मेरी बात सुनिए, बीजेपी कोई राजकारण खेल रही है, उनको स्टेट की सत्ता पे बैठना है। हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है MIM की।
बीजेपी को अगर सत्ता में बैठना वो इसलिए विरोध करती है। अभी कैसा है कि ये गवर्नमेंट जो बैठी है शिवसेना की, इसके साथ में जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस है, इनकी हर नीति का विरोध वो करेंगे, लेकिन हम गरीबों के हित की बात करेंगे, गरीबों को पेंडेमिक से कैसा बाहर निकालते हैं वो बात करेंगे, और अच्छी से अच्छी सुविधा उनको मिल सके इसकी बात करेंगे। मेरे को एक बात याद आ गई, इसका जवाब चाहूँगा मैं। केनेकर साहब से मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था अगर ये गरीबों के तरफ प्रशासन नहीं देखेगा तो मैं पूरी जनता को लेकर रोड पे आऊँगा। आज इम्तियाज भाई भी वही कह रहे हैं। इम्तियाज साहब सामने आ चुके हैं, उन्होंने कहा है जिनकी आप बात कर रहे हैं वो तो दिखाई नहीं दे रहे, कहीं भी दूरबीन से दूर दूर तक नहीं दिख रहे। तो उनको भैया स्टेट की सत्ता चाहिए, वो स्टेट की सत्ता करने के लिए नौटंकी और नाटकबाजी करते हैं। एमआईएम सड़क पर उतर के काम करती है और एमआईएम गरीबों के साथ खड़े रहती है।